नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स इसके अंतर्गत हम कक्षा 8 विषय विज्ञान इसमें दी गई हम विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। इसमें दिया है प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन इसका संक्षिप्त परिचय और इसके अंतर्गत दी गई अभ्यास वर्कशीटों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए जानेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए दिया है प्रकाश संश्लेषण। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। देखिए इसका समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन। इस प्रकार से देखिए इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया है श्वसन। श्वसन के बारे में जान लेते हैं। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायुवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायुवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो इस प्रकार से देखिए इसे जान सकते हैं श्वसन के बारे में। यहाँ देखिए समीकरण दिया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। इसके आगे दिया है इष्ट जैसे अनेक जीव वायु की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायुवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायुवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। देखिए इसका सूत्र दिया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बारे में जान सकते हैं और इनके समीकरण भी आप जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। दिया है अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायुवीय श्वसन द्वारा होता है। समीकरण दिया है। देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार से दिया है जब पेशियां अवायुवीय रूप में श्वसन करती हैं इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो इस प्रकार से आप इस संक्षिप्त परिचय को जान लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम दी गई अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम संक्षिप्त परिचय से हम खोज कर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए इसका आंसर, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की, देखिए इसके आगे आप यहाँ से लिख सकते हैं इसे। प्रकाश संश्लेषण के, देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। तो इसे आप यहाँ प्रकाश संश्लेषण में जो दिया है इसे आप पूरा इस प्रश्न पहले में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को शब्द समीकरण के माध्यम से बताइए। तो देखिए शब्द इसका समीकरण कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होगी। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। देखिए पत्तियों में
ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। तो क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है पत्तियों में, तो इस कारण से खाद्य पदार्थों का ये संश्लेषण कर सकती हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगले वर्कशीट है वायुवी श्वसन को समझाइए। तो देखिए वायुवी श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम वायुवी श्वसन कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है वायुवी श्वसन तथा अवायुवी श्वसन में अंतर लिखिए। तो देखिए वायुवी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है जबकि अवायुवी श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। इसी प्रकार से देखिए बच्चों अगला प्रश्न है व्यायाम करते समय हमारे शरीर की पेशियों में होने वाले अवायुवी श्वसन को शब्द समीकरण के माध्यम से समझाइए। तो देखिए व्यायाम करते समय इस प्रकार का जो समीकरण है, देखिए व्यायाम करते समय हमारे शरीर की पेशियों में होने वाला अवायुवी श्वसन को शब्द समीकरण इस प्रकार से हम बता सकते हैं। देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला है प्रश्न प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया में अंतर को शब्द समीकरण के माध्यम से बताएं। तो देखिए आप यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया में अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं और उसका शब्द समीकरण भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल प्रकाश में होती है जबकि श्वसन की क्रिया दिन रात होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ अंतर भी बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए इसी के अंतर्गत यहाँ प्रोजेक्ट कार्य दिया है। देखिए हम प्रोजेक्ट कार्य को समझते हैं। आपके सहपाठी अथवा मित्रों की विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन को नापिए। देखिए विभिन्न परिस्थिति में श्वसन दर में परिवर्तन यहाँ दिया है। देखिए बच्चों यहाँ दिया है कि हम सामान्य अवस्था में श्वसन दर क्या होती है। देखिए सामान्य अवस्था में श्वसन दर 15 से 18 बार हम सांस अंदर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं सामान्य अवस्था में, अपने मित्रों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। उनकी सामान्य अवस्था में श्वसन दर क्या है? देखिए 15 से 18 के बीच में हमारी श्वसन दर होती है सामान्य अवस्था में। देखिए 10 मिनट तक तेज़ चलने के उपरांत उसकी दर बढ़ जाएगी और हम जब 100 मीटर दौड़ेंगे तो उसकी श्वसन दर और अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर श्वसन दर अलग अलग अपने मित्रों की यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप श्वसन दर की यहाँ सारणी बताई है। आप अपने अनुसार और भी इसे अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, देखिए और विश्राम अवस्था में देखिए श्वसन दर सामान्य अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार से आप सामान्य यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से देखिए यहाँ संकेत दिया है। देखिए इसे हमें समझ लेना है। कोई व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। तो देखिए इस प्रकार से सामान्य अवस्था में हमारी श्वसन दर होती है 15 से 18 बार और हम जब यदि अधिक व्यायाम करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ दिया है स्व आकलन। देखिए इससे संबंधित प्रश्नों के हम आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए दिया है ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा मुक्त होगी। इसी प्रकार से देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। उपरोक्त शब्द समीकरण खालिस्तान को दर्शाता है। तो उपरोक्त शब्द देखिए यहाँ जो समीकरण दिया है यह समीकरण अवायुवी श्वसन को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है 100 नंबर का प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से खालिस्तान लेते हैं। तो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पाद करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से, यहाँ देखिए मिस प्रिंट हो चुका है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे और यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और जो पेड़ पौधे जो गैस छोड़ते हैं उसे हम ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ समझ सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है।
इसी प्रकार से देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल ये भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो मानव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है मानव शरीर में अवायवीय श्वसन की क्रिया कब होती है। तो वायु की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। व्यायाम करते समय अवायवीय श्वसन की क्रिया भी होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से अवधारणा का संक्षिप्त परिचय को पढ़कर इन प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। देखिए, और यहाँ दी गई वर्कशीट एवं अभ्यास कार्य और प्रोजेक्ट कार्यों को हम सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट, प्रोजेक्ट कार्य और स्व आकलन से संबंधित सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।